सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय स्टडी चैनल। तो आप लोग कैसे हैं? तो आज हम लोग फिजिक्स चैप्टर 3 मानव नेत्र के 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि क्लास 10th बिहार बोर्ड का है। अगर आपको 450 प्लस नंबर लाना है तो याद करना पड़ेगा। तो आप ऑब्जेक्टिव अगर बना लेते हैं तो सब्जेक्टिव आसान से ही बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या होता है? तो सामान्य नेत्र के लिए दूरबिंदु क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पछमाभी द्वारा। क्या हो जाएगा? पछमाभी द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, पछमाभी द्वारा। अब हमारा 3 नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बैगनी कलर का झुकाव जो होता है वो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अब हमारा 4 नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं उनका सही हो जाएगा। प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। यह प्रश्न आपको 2015 2022 में पूछा गया था, तो आपको 2024 में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छी तरह देख लीजिएगा। अब हमारा 5 नंबर प्रश्न है, जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देख सकता उस नेत्र में होता है। तो जो नेत्र निकट की वस्तु को साफ साफ नहीं देखता है उसमें कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो दूरदृष्टि दोष हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा 6 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र में ऑप्शन हमारा है, किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है। अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, उत्तल लेंस होता है। चलिए अब हमारा 7 नंबर प्रश्न है मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? ये प्रश्न आपको 2013 2014 2021 2022 में पूछा है। तो ये VVI मान लीजिएगा। क्या मान लीजिएगा? VVI मान लीजिएगा, क्योंकि यह 2024 में भी पूछ सकता है। तो इस प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा? मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेटिना पर बनाता है। यह पारी तारिका गलत लिख दिया है, यहाँ पर होता है दृष्टिपटल, क्योंकि रेटिना या दृष्टिपटल होता है। ठीक है, पारी तारिका कॉर्निया को बोलते हैं, कॉर्निया आइरिस या पारी तारिका आइरिस को बोलते हैं। ठीक है, चलिए हमारा 8 नंबर प्रश्न है, सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। हमारा 9 नंबर प्रश्न है, टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या हो जाएगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। अगर आप लोग हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला प्रश्न है, 10 नंबर प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाले आंख साफ साफ देख सकते हैं। तो जिनमें दूरदृष्टि हो जाता है, जिस नेत्र में दूरदृष्टि दोष हो जाता है वो दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को। ठीक है, चलिए 11 नंबर प्रश्न हमारा है, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति देख सकता है। तो जिसमें निकट दृष्टि दोष हो जाता है वह निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं उनका ऑप्शन सही है, निकट की वस्तु को अच्छी तरह से। ठीक है, चलिए अब हमारा 12 नंबर प्रश्न है, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि जब आप किसी के आंखों में देखिएगा तो आपका जो चेहरा होगा वो छोटा प्रतीत होता है, इसीलिए वास्तविक, उल्टा तथा छोटा बनता है। उल्टा जो होता है वो अपना मस्तिष्क जो होता है वो उसको सीधा कर देता है। ठीक है, उस प्रतिबिंब को सीधा कर देता है, जिससे हम किसी वस्तु को सीधा देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारा 13 नंबर प्रश्न है, आंख व्यवहार करता है। तो आंख कैसा व्यवहार करता है? अवतल दर्पण की तरह, समतल दर्पण की तरह, उत्तल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह। तो इसका ऑप्शन नंबर बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उत्तल लेंस की तरह। अब हमारा 14 नंबर प्रश्न है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शनी की न्यूनतम दूरी क्या होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, मतलब
न्यूनतम दूरी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 25 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। यह प्रश्न आपको 2012 तथा 2014 में पूछा गया था। ठीक है, अगर वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा 15 नंबर प्रश्न है, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है? तो जब आपसे अवतल लेंस का पूछे तो देखिए इसका एक फार्मूला, सटीक फार्मूला क्या है? जब आपसे निकट दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है आपसे अगर पूछे तो देखिए यहाँ पर निकट में 3 अक्षर है और अवतल में 4 अक्षर है, तो मतलब 3 के बाद आता है 4। अगर आपसे दीर्घ मतलब दूर का अगर पूछे तो दूर में 2 अक्षर होता है और उत्तल में 3 अक्षर होता है। तो आपसे पूछे दूरदृष्टि दोष का उपचार किस लेंस से किया जाता है? तो दूरदृष्टि दोष का उत्तल लेंस से किया जाता है और निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस से किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न था, किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए। ठीक है, चलिए अब हमारा 16 नंबर प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, मीटर में। चलिए अब हमारा 17 नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष के में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? इस प्रश्न को आप लोग देख सकते हैं 2011, 2016, 2020, 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग इस प्रश्न को VVI मान के चलिएगा। तो हमारा 17 नंबर प्रश्न था, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष 3 अक्षर का है, मतलब 4 अक्षर, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा 18 नंबर प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के काम में लाया गया लेंस कौन सा है? तो जरा दृष्टि दोष में दोनों होता है, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। ठीक है, तो इस दोनों को सही करने के लिए कौन सा लेंस लगाया जाता है? तो बाइफोकल लेंस लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, बाइफोकल लेंस। ठीक है, चलिए अब हमारा 19 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में कितने वर्ण होते हैं? वर्ण का मतलब होता है रंग होते हैं। वर्ण का मतलब क्या होता है? रंग होते हैं। तो श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमारा 20 नंबर प्रश्न है, 20 नंबर प्रश्न आपका है, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब वो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह कौन सा है? तो सबसे कम विचलित होने वाला कौन सा रंग है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे कम विचलित होने वाला रंग कौन सा है? तो सबसे कम विचलित कौन सा रंग होता है? तो लाल रंग का सबसे कम विचलित होता है और सबसे अधिक कौन होता है? तो बैंगनी रंग होता है। ठीक है, चलिए हमारा 21 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे कम विचलित होता है, तो सबसे कम विचलित होने वाला कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, लाल रंग। और हमारा 20 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा था, श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब सबसे अधिक विचलित कौन सा होता है? तो सबसे अधिक विचलित कौन सा होता है? सॉरी, बैगनी होता है। ठीक है, सबसे अधिक बैगनी होता है, सबसे कम कौन सा होता है? तो लाल होता है। और 21 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है, तो कम कौन सा होता है? तो इसका ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, लाल। अब हमारा 22 नंबर प्रश्न है, प्रिज्म के भीतर से कौन होकर गुजरने पर श्वेत प्रकाश के अपने विभिन्न घटकों में विभाजन को कहते हैं? तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अब हमारा 23 नंबर प्रश्न है, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? यह प्रश्न आपको 2019, 2022, 2023 में भी पूछा गया है, तो 2024 में भी आपको पूछा जाएगा, क्योंकि लगातार 2022, 2023 में पूछा था, तो 2024 इसमें ऐड कर लीजिएगा। तो ये VVI प्रश्न आपका होगा, समझ गए? चलिए 23 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन था, प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो अधिकतम किसके लिए होती है? लाल के लिए। और कम जो पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका बैगनी के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हमारा 24 नंबर प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरणें
क्यों 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन है प्रिज्म का वह अपना गुण है, प्रिज्म के कारण प्रकाश रंगीन हो जाता है। सूर्य के श्वेत प्रकाश 7 रंगों में का मिश्रण है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि सूर्य का श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों का मिश्रण है, इसीलिए प्रिज्म से निकलने के बाद श्वेत किरण 7 रंगों में विभक्ति हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हमारा 25 नंबर प्रश्न क्या हो रहा है, कांच के प्रिज्म से गुजरने वाली विभिन्न वर्णों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो ऑप्शन हमारा है उनका अपवर्तनांक भिन्न भिन्न होता है, प्रिज्म की 2 सतहों के कारण विचलन होता है, विभिन्न रंगों का प्रकाश का कांच में विभिन्न चाल होता है, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न रंगों का प्रकाश कांच में विभिन्न चाल से होता है। ठीक है, चलिए अब हमारा 26 नंबर प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न वर्णों में बंट जाते हैं, क्योंकि प्रिज्म की 2 सतहों का किरण अपवर्तन, प्रिज्म की 2 सतहों पर किरणों का विचलन, प्रकाश किरणें विद्युत चुम्बकीय, भिन्न भिन्न रंगों की किरणें का विचलन भिन्न भिन्न होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, भिन्न भिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। अब हमारा 27 नंबर प्रश्न है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगी? तो क्षमता क्या हो जाएगी? क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर 1/f हो जाएगा। तो हमारा P बराबर फिर क्या हो जाएगा? तो P बराबर 1/, फोकस दूरी 20 दिया हुआ है, 20 हो जाएगा। तो हमारा P बराबर 1/20 आ गया। तो इसको 100 से क्या करेंगे? भाग दे देंगे। क्या करेंगे? सॉरी, यह सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में है इसीलिए इसको 100 से गुना कर देंगे। तो चलिए गुना करने के बाद यह कट जाएगा, तो इसका 20 × 25 105 आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन 5 है? -5 आपका सही हो जाएगा। 27 का सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमारा 28 नंबर प्रश्न है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पश्चिमाभि, पारितारिका, रेटिना या नेत्र लेंस? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमाभि। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो पश्चिमाभि। क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल और उत्तल लेंस बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। अब हमारा 30 नंबर प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। यह प्रश्न आपको 2018-2019 में पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्रोद अंतर बाहरी पृष्ठ से, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब हमारा 31 नंबर प्रश्न है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु में सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिकतम प्रबलता के प्रकीर्णन करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीला कलर आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 32 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र कार्य करता है, तो मानव नेत्र कैसा कार्य करता है? दूरबीन की भांति, सूक्ष्मदर्शी के भांति, इनमें से सभी, तथा कैमरे की भांति। तो ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, कैमरे की भांति जो हमारा आंख कार्य करता है। अब हमारा 33 नंबर प्रश्न है, प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है, इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो इस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो कॉर्निया स्वच्छमंडल, कॉर्निया को ही स्वच्छमंडल भी कहा जाता है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अब हमारा 34 नंबर प्रश्न है, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? यह आपको 2022 में पूछा गया था, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो उस अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला प्रतीत होता है। यही हमारा 34 नंबर का ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब हमारा 35 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, तो प्रकाश का चाल न्यूनतम किसमें होता है? तो सबसे कम ऑप्शन के माध्यम से सबसे कम किसमें होता है?
तो कांच में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। और सबसे अधिक पूछिए तो निर्वात में होता है। अब हमारा 36 नंबर प्रश्न है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे हम पारितारिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए हमारा 37 नंबर प्रश्न है, पारितारिका को नियंत्रित करती है। तो पारितारिका को नियंत्रित कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा है नेत्र के साइज को, रेटिना के साइज को, कॉर्निया के साइज को, पुतली के साइज को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, पुतली के साइज को। अब हमारा 38 नंबर प्रश्न है, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? कॉर्निया जो होता है वो नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हमारा 39 नंबर प्रश्न है, बृहत संख्या में प्रकाश संग्रही कोशिकाएं कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पारितारिका में, ठीक है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 40 अब आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, विद्युत सिग्नल को उत्पन्न करता है। तो विद्युत सिग्नल को कौन उत्पन्न करता है? तो विद्युत सिग्नल को पारितारिका उत्पन्न करता है, ठीक है। चलिए हमारा 41 नंबर प्रश्न है, सिग्नलों की व्याख्या कहाँ होती है? तो सिग्नलों की व्याख्या कहाँ पर होती है? तो हमारे मस्तिष्कों में होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब हमारा 42 नंबर प्रश्न है, मोतियाबिंद की स्थिति होती है। मोतियाबिंद की स्थिति होती है जब क्रिस्टलीय लेंस दूधिया हो जाएगा। और क्रिस्टलीय, दूसरा हमारा बी नंबर ऑप्शन है, क्रिस्टलीय लेंस धुंधला हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन है, क्रिस्टलीय लेंस पीला हो जाएगा। डी नंबर ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, क्योंकि दूधिया और धुंधला एक ही होता है, ठीक है। चलिए हमारा 43 नंबर प्रश्न अब आ गया है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। 43 नंबर प्रश्न आपका है, वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग को ही वर्ण कहते हैं अधिक प्रकीर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीला रंग जो होता है वो अधिक प्रकीर्णन करता है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अब हमारा 44 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जितने बच्चे जा रहे हैं उनका ऑप्शन सही है, 7 रंग होते हैं। अब हमारा 45 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपयोग किया गया था। तो कौन से वैज्ञानिक ने किया था? तो न्यूटन ने किया था, सर आइजैक न्यूटन इनका पूरा नाम है। अब हमारा 46 नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष किस दिशा में बनता है? तो इंद्रधनुष जो होता है वो सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 47 नंबर प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 48 नंबर प्रश्न है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पहले दिखाई देते हैं? तो 2 मिनट पहले हमें दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन है हवा, शीशा, जल, हीरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवा में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। अब हमारा 50 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण है। तो सूक्ष्म कणों का एक विषमांगी मिश्रण कौन सा है? अपना वायुमंडल है। क्या है? अपना वायुमंडल है। अब हमारा 51 नंबर प्रश्न है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है। तो प्रकाश का कौन कौन सा वर्ण प्राथमिक है? नीला, लाल, हरा। तो इनमें से सभी अपना प्राथमिक वर्ण है, ठीक है। चलिए अब हमारा 52 नंबर प्रश्न है, टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है, कहाँ पर देखा जा सकता है? तो जंगलों में देखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 53 नंबर प्रश्न है, 53 नंबर हमारा प्रश्न है, वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? तो वायुमंडल नहीं होता तो आकाश काला प्रतीत होता। अब हमारा 54 नंबर प्रश्न है, अधिकतम ऊंचाई पर उड़ते हुए यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो हमारे वायुमंडल से जब हमारे अंतरिक्ष
यात्री निकल जाते हैं तो उनको आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो उनको आकाश काला प्रतीत होता है। हमारा 53 नंबर प्रश्न यही पूछ रहा था कि वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा प्रतीत होता? तो आकाश काला प्रतीत होता। ठीक है, चलिए अब हमारा 55 नंबर प्रश्न है, खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा 56 नंबर प्रश्न है, सूर्य उदय और सूर्यास्त के समय आकाश कैसा दिखता है? तो आकाश कैसा दिखता है? लाल या रक्ताभ दिखता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 57 नंबर प्रश्न है, दोपहर के समय सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो दोपहर के समय हमें सूर्य कैसा प्रतीत होता है? तो श्वेत रंग का प्रतीत होता है। अब हमारा 58 नंबर प्रश्न है, किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन का कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलाइड। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब 59 नंबर प्रश्न है, किसी कोलाइडीय विलयन में निलंबित कणों से प्रकाश के प्रकीर्णन को कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? तो टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अब हमारा 60 नंबर प्रश्न है, और अभी हम 10 प्रश्न और देखेंगे क्योंकि हमारा 71 को प्रश्न है जिसमें हम 70 प्रश्न का उत्तर जानेंगे, और एक 71 नंबर प्रश्न आपको कमेंट में करके बताना है कि 71 नंबर का उत्तर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? तो तारों का टिमटिमाना अपवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, अपवर्तन के सिद्धांत पर। हमारा 61 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब हमारा 62 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? तो आइरिस या पारितारिका। आइरिस या पारितारिका। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 63 नंबर प्रश्न है, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है? तो तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः किसमें व्यक्त किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। किसमें? तो एम्पियर के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 64 नंबर प्रश्न है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में कैसे होती है? तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में समान होती है, ए और बी दोनों भिन्न भिन्न होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, चलिए अब हमारा 65 नंबर प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो वायु में प्रकाश की चाल भी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, और हवा में भी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान होता है। तो 65 का सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब हमारा 66 नंबर प्रश्न है, तारे का टिमटिमाना का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, चलिए अब हमारा 67 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है? तो ऑप्शन नंबर ए अपना हो जाएगा राइट आंसर, 1/10 सेकेंड। अब हमारा 68 नंबर प्रश्न है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है? तो श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म करता है। कौन करता है? तो प्रिज्म करता है। और ये सभी प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, 2023, 2023, 2023, 2023, मतलब सभी प्रश्न को 2023 में पूछा गया है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, मैं इतना मेहनत आप ही लोग के लिए ना करता हूँ, मुझे क्या थी, मैं वीडियो नहीं डालता तो कोई बात नहीं था। ठीक है, चलिए तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होते हैं प्रिज्म के कारण। अब हमारा 69 नंबर प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ये तो सिंपल प्रश्न है, हीरा का अपवर्तनांक डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 2.42 होता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? तो एक प्रिज्म हमेशा
जान लीजिए आज कि एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। कितने सतहों से? 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और एक प्रश्न आपका बच गया, 71 नंबर में एक्स्ट्रा में ले लिया था, प्रकाश का न्यूनतम तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आपका एक लाइक करना और मेरा 1 घंटा बोलना बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को लाइक करके और हमारे अगले वीडियो में जुड़ने के लिए आ जाइए। धन्यवाद।